नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो भी बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। और साथ ही दर्शकों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा आप हमसे संपर्क साध सकते हैं किसी भी प्रकार की बिजनेस जानकारी के लिए या जन्म कुंडली बाँचने के लिए, जन्म कुंडली के संबंधित प्रश्न पूछने के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिले जुले फल देने वाला रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां आपके अनुकूल रहेगा, वहीं उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको सेहत और संबंध दोनों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मेष राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ से ही अपने योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, तभी आप घर और बाहर दोनों जगह सीधे हुए सोचे हुए काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ का समय नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य रहेगा और इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उत्तरार्ध में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में इस दौरान आपको सावधानी के साथ काम करने की जरूरत रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के मध्य का समय थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान आपकी कोई व्यावसायिक डील अटक सकती है। कारोबार में मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह छात्र वर्ग के लिए अध्ययन में एकाग्रता के साथ धैर्य भी आवश्यकता रहेगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा सिंदूर का टीका लगाएं, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। अधिकारियों के उत्तम सहयोग मिलेगा। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। पद और वेतन दोनों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। व्यापारियों को इस सप्ताह कारोबार में पूरी तरह से अनुकूलता बनी रहेगी। कारोबार में खासा लाभ मिलेगा। जिस कार्यों को आप प्रारंभ कर रहे हैं उनमें मनचाही सफलता मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध के समय अनुकूल होने के कारण आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किसी बड़ी व्यावसायिक डील से भविष्य में लाभ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अचानक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा में प्रभावी लोगों से संपर्क होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। यात्रा सुखद एवं सफल साबित होगी। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा में शिव चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों को बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में अचानक से कुछ एक बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपके कामकाज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से अंततः स्थिति को संभालने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन उत्तरार्ध में अपने जूनियर और सीनियर दोनों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा। किसी बात पर उलझे नहीं, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए। ध्यान रहे, यदि आपने लालच में आकर ऐसा किया तो आपको भविष्य में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि समय अनुकूल होने पर ही किसी चीज़ में निवेश करने से सोचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी सेहत थोड़ी नरम रह सकती है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से बचने में आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, हालांकि अपनी संगति को अपने विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको नुकसान और अपमान झेलना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के लिए समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजा में विशेष रूप से गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में लाभ होगा। अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन उसके साथ आपको धन की तमाम चीज़ों पर खूब खर्च होगा। आपका सप्ताह सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं।
यदि आप लंबे समय से भूमि भवन आदि के क्रय की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलह समझौते से दूर हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य का समय कारोबार की दृष्टि से शुभ कहा जाएगा। इस दौरान बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। हालांकि इस दौरान आपको जोखिम भरे निवेश से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको किसी के बहकावे में आकर पास के फायदे से दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। विशेष रूप से धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। परंतु प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का समय ठीक बना हुआ है। अध्ययन में उनकी एकाग्रता बनी रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। खास बात यह है कि आप अपने अनुकूल समय पर पूरी तरह से फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। यदि आपकी किसी मित्र या परिजन के साथ लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है तो सप्ताह पर वह दूर हो सकता है और आपके रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आ सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद, सफल एवं लाभप्रद साबित होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इस सप्ताह धनागमन के साथ व्यय के योग भी बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय निवेश की दृष्टि से शुभ कहा जाएगा, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें और अधिक मात्रा में निवेश ना करें। छात्र वर्ग के लिए समय शुभ है। परीक्षा प्रतियोगिताओं में आपका प्रदर्शन अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह घर और बाहर के काम में पूरे सप्ताह आप व्यस्त रहेंगे। हालांकि आपको परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके द्वारा लिया गया निर्णय भविष्य में सुखद परिणाम देगा। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। सभी के साथ अनुकूल व्यवहार रहने से घर में खुशहाली रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह विदेश से जुड़े काम करने वालों को अप्रत्याशित सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगी। नौकरी पेशा वालों के लिए समय अच्छा बना हुआ है। जीवन में कुछ नवीनता आने से प्रसन्नता का अनुभव होगा। यदि आप पिछले कई दिनों से भूमि भवन या वाहन आदि खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपका यह सपना सच हो सकता है। व्यवसायियों के लिए भी समय अच्छा है। विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। यह समय आपकी योजनाओं को साकार रूप देने के लिए शुभ कहा जाएगा। इस सप्ताह आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज़ का क्रय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। पूरा सप्ताह खुशियों के लिए रहेगा। स्वजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक इष्ट मित्रों अथवा परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करेंगे। उपाय: प्रतिदिन गणेश जी की पूजा में गणेश चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से आपको करियर कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसमें आपके सिर अचानक से कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिसे निभाने के लिए आपको कठिन परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान नवीन कार्यों को लेकर आपके मन में उत्साह भी बना रहेगा। सहकर्मियों तथा अधिकारियों से अच्छा तालमेल बनाने से आपके काम सिद्ध हो सकेंगे, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तुला राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत से ही धन का प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह धन सोच समझकर ही खर्च करें, अन्यथा अपव्यय के चलते कुछ परेशानी उभर सकती है। व्यापारियों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अच्छा कहा जाएगा। इस दौरान धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। हालांकि यदि किसी योजना में निवेश करना है तो शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें और इससे जुड़े फैसला सोच समझ कर ही करें। प्रेम संबंध में दिखावे से बचें। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा से लाल पुष्प चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा निर्णय ना लें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कोई बड़ा खर्च हो सकता है, जिसके चलते आपका मन बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचें और धन के लेन देन में सावधानी रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने कॉम्पिटिटर से
कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। विशेष रूप से अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल ना करें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुटे छात्रों के लिए समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है। अध्ययन के प्रति लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ नए बदलाव के चलते आप परेशानी का अनुभव कर सकते हैं, परंतु मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण ऐसी परेशानियां लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेंगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। अपने पार्टनर की निजी जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देने से बचें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा की पूजा में बजरंगबाण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। समय आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी आपको अपने कामकाज में किसी तरह की लापरवाही करने से बचना चाहिए, अन्यथा सीमित सफलता और लाभ से संतोष करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को आलस्य और लापरवाही से बचते हुए मिले हुए कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना उचित रहेगा। अपने सहकर्मियों से व्यवहार में सावधानी रखें और अपनी कोई भी गुप्त बात उन्हें नहीं बताएं, अन्यथा बाद में आपके लिए यही बात जी का जंजाल बन सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ लिए हुए है। इस सप्ताह को करियर में, कारोबार में लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अप्रत्याशित लाभ से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। हालांकि घरेलू और व्यावसायिक मामलों को लेकर किसी भी अंतिम निर्णय को लेने से जल्दबाजी ना करें, अन्यथा बाद में पछताना भी पड़ सकता है। सोच समझकर काम करेंगे और निर्णय लेने से धन और मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के लिए समय अनुकूल कहा जाएगा। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके आत्मविश्वास और वृद्धि में उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यों को सिद्ध करने में कामयाब होंगे। अपने पराक्रम के चलते बेहतर रिजल्ट लाने के कारण आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके प्रयास और परिश्रम की तारीफ करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी योजना में अटका हुआ धन अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो सकता है। यह समय कारोबार की दृष्टि से भी शुभ रहने वाला है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं सफल साबित होगी। कोई बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है। इस सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको उस पर इतराने से बचना होगा। किसी भी चीज़ का अभिमान ना करें और बड़बोलेपन से बचें। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा, अन्यथा आपके अपने आप से दूर छिटक सकते हैं। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा एवं शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनचाहे फल देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। अगर आपको लंबे समय से किसी कार्य में बहुत प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपने शुभचिंतकों की मदद से इस सप्ताह आप कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध करने में कामयाब होंगे। घर में, कार्य क्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा होगी। मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति से मन में उत्साह भी बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए यह सप्ताह लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर बनेंगे। आप अपने कंप्यूटर की कड़ी चुनौती देंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। सौभाग्य का साथ मिलने के कारण आपके विरोधी भी आपके मित्र बनेंगे। पैतृक संपत्ति प्राप्ति में आ रही अड़चन दूर होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास को सराहा जाएगा। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इस सप्ताह आपको मनचाहा काम मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपके लिए उत्तम लाभ के योग बनेंगे। पिछले दिनों आपने जो निवेश किया था उससे संबंधित धन लाभ हो सकता है। बाजार में फंसा हुआ पैसा प्रत्याशित रूप से निकल आएगा। धन प्राप्ति में आने वाली समस्याओं का शीघ्र ही हल निकल जाएगा। धन संचय के योग बनेंगे। मान सम्मान की दृष्टि से समय अच्छा कहा जाएगा। घर और बाहर दोनों जगह आपके कार्यों को सभी के द्वारा सराहना की जाएगी। सौभाग्य के साथ
मिलने के कारण आपकी सभी सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी से जुटे लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ कहा जाएगा। इस सप्ताह आप पूरे मनोयोग से अध्ययन करेंगे, उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही जन्मपत्री विश्लेषण कराने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।